एक बात समझ लीजिए, इस जीवन के अंदर एक सत्य चीज है, वो है मृत्यु। ये निश्चित आएगी, सबकी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आस्तिक हो वो भी मरेगा, नास्तिक हो वो भी मरेगा, धार्मिक हो वो भी मरेगा, किसी भी धर्म का मजहब का हो वो भी मरेगा, किसी भी तरह का इंसान हो, कोई भी जीव हो, मृत्यु तो निश्चित है। ये अटल सत्य है। जब ये अटल सत्य समझ में आ जाएगा, अटल सत्य विचार में आ जाएगा, अटल सत्य पकड़ में आ जाएगा, तो फिर साधना हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता आप सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ अपनी पकड़ में रखो। जमीन, दुकान, घर, परिवार। ये समझो जैसे आप यहां आए, गाड़ी बुक करा करके आए, कोई किसी साधन से आया, कोई किसी साधन से आया, वहां भी आवश्यकता हुई कि गाड़ी बुक करनी पड़ी, तभी सुविधा से आप पहुंच पाए। उसी प्रकार से जीवन सुविधानुसार चले, इन सब चीजों की आवश्यकता है। अगर आप आज छोड़ दोगे, बाहर से छोड़ भी दिया तो अंदर से नहीं छोड़ पाओगे। सारे काम करते हुए, सारे संसार में रहते हुए, ये नहीं कि नहीं घर नहीं लेना, नहीं मकान नहीं बनाना, ऐसा नहीं है। जमीन नहीं लेनी, लो, सब कुछ करो, लेकिन इतना याद रखो कि ये जीवन चलाने का साधन है। उनको दिमाग के अंदर मत घुसने दो, दिमाग तक उनकी पहुंच मत होने दो। जब ये चीजें दिमाग तक पहुंचती हैं तब प्रभाव होता है। साधारण रूप से, साधारण तरीके से अगर ये सुचारू रूप से काम चलता रहे, जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, तो कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें दिमाग में घुस गई, चाहे वो वस्तुएं कम ही क्यों न हों, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर दिमाग तक ये चीज़ें नहीं पहुंची, तो अगर ये वस्तुएं ज़्यादा भी हुई तो भी कुछ नहीं है। ये ज्ञान सीख गए ना आप, फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर आप में और हमारे में कोई भेद नहीं रहेगा। फिर आप ही बोलने लगोगे, मुख से नहीं, शब्दों से नहीं, आपकी आत्मा से पुकार होने लगेगी। आपकी आत्मा बोलेगी और लोग सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि उस समय के ऊपर सुनने और सुनाने वाला कोई रहेगा नहीं। जब हम एक ही हो जाएंगे तो फिर कौन सुनने वाला बचेगा और कौन सुनाने वाला? फिर जो सुनने वाले बचे हुए हैं उनको सुनाना आप शुरू कर दोगे, शब्दों के द्वारा नहीं, बोल करके नहीं, अपने व्यवहार के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने अनुभवों के साथ
अपनी दिनचर्या के साथ, अपने कर्म के साथ वो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जहाँ सीखने को मिलेगा वहाँ कोई भी सीखेगा ज़रूर। आप ये समझो कितनी ताकत होती है शब्दों में, कितनी ताकत होती है संतों में। पूरे ब्रह्मांड के जीव, देवी देवता, राजा से लेकर के रंक तक सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और वो कर्म का भोग भोग करके निश्चित हो करके निकल जाते हैं संसार से। फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। ये नहीं कि संत हैं तो कितनी कथाएं याद होंगी, कितने शास्त्र याद होंगे, कितने वेदों के वाक्य याद होंगे, कितने ग्रंथ याद होंगे। ऐसा नहीं है। उनके जो मुख से शब्द निकलते हैं वो वेद वाक्य बन जाते हैं। उनके मुख से निकले हुए शब्द ग्रंथ का रूप धारण कर लेते हैं। उनके मुख से निकले हुए शब्द लोगों के कल्याण करते हैं, उनकी आत्मा को जगाते हैं। जब तक वो धरा के ऊपर रहते हैं तब तक वो प्रत्येक माध्यम से अपनी एनर्जी से जीवों की जो जो भावनाएं हैं वो पूरी करते रहते हैं और कल्याण में लगे रहते हैं। और जब वो शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्ग हैं लोग उनको पढ़ करके, मैं ये मानता हूँ कि कोई करोड़ों में एक भी अगर उनके शब्दों को पकड़ करके पार उतरा ग्रंथ के माध्यम से तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर हमें दिशा मिली बहुत बड़ी बात है। हम बुरी चीज़ों से बच पाए बहुत बड़ी बात है। और हमने ध्यान लगाना उनके माध्यम से सीखा तो ये तो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। इस कारण से हमारे संत ग्रंथ बना करके निकलते हैं, रास्ता दे करके आगे बढ़ते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, वो समझ सकें कि संसार के साथ साथ हमें अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए भी कुछ करना है। बाकी तो शरीर से लेकर के संसार तक हम सब जीवों के लिए कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन जो कल्याण का मार्ग है, जो ध्यान का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, उस पे चलना, अपने लिए कुछ करना है। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो वही मार्ग है।